11th class. Today's our topic of botany is reproduction in fungi. प्यारे बच्चों, हम पिछले एक दो दिन से किंगडम फंजे डील कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि जो फंजे है एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ग़िज़ा तैयार नहीं करती हैं। वो तो या न्यूट्रिशन एक पैरासाइट के तौर से हासिल करते हैं फ्रॉम द होस्ट, और दे एक्ट एज saprophytes, obtaining food from dead and decaying bodies. तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन इन फंजे। कि फंजे जो है एक ग्रुप और किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमने बताया है कि वो सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी जिसमें हम फंजे को डील करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होती है, फंजे रिप्रोड्यूसेस बाय 3 मेथड्स: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो फंजे है 3 मेथड से रिप्रोडक्शन अंजाम देता है, या तो वेजिटेटिव यानी कोई वेजिटेटिव पार्ट से, एसेक्सुअल मेथड से, या सेक्सुअल मेथड से। फिलहाल आज हम दो ही मेथड्स डील करेंगे, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड्स के ज़रिए कैसे ये रिप्रोडक्शन अंजाम देता है। तो प्यारे बच्चों, पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉलोइंग 3 टाइप्स। इसके लिए 3 टाइप्स से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अंजाम देता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन। द फर्स्ट इज़ फ्रेगमेंटेशन। थैलस और हाइफी ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जो ये फंजे होता है, जो इसका थैलस होता है, यानी जो फंजे की बॉडी होती है, ब्रेक होती है इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ईच सेगमेंट्स ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक जो होता है सेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ फंजे। तो दूसरा है फिशन। Fission a cell simply breaks into 2 daughter cells by constriction. It is common in unicellular fungi. जो यूनिसेलुलर फंजे है उनमें रिप्रोडक्शन होती है बाय फिशन। इसमें एक सेल दो या दो से ज़्यादा डाटर सेल्स में ब्रेक होती है, तो हर एक जो ब्रेक हुई सेल होती है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। बर्डिंग इन दिस प्रोसेस, ए बड और इन आउट ग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट सेल. The nucleus divides and one of the 2 daughter nucleus migrates to the bud. The bud separates and develops into new individual. क्या होता है बर्डिंग में? एक बर्ड और आउट ग्रोथ एक पेरेंट सेल से राइज होता है, तो वो बर्ड क्या होता है कि वो अपने पेरेंट से जब मेच्योर होता है तो उससे सेपरेट होता है। तो इस तरह से वही बर्ड जो पेरेंट से सेपरेट होता है वो एक नया इंडिविजुअल बनता है। इट इज़ सीन इन ईस्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये तो 3 तरीके से होती है, या तो फ्रेगमेंटेशन से होती है, या फिशन से होती है, या तो बर्डिंग से होती है। तो दूसरा जो इसमें मेथड है दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है ये भी फंजे की एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है। तो इट अकर्स प्रैक्टिकली इन ऑल फंजे बाय मीन्स ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्पोर्स। तो इसमें क्या होता है, या तो यूनिसेलुलर स्पोर्स पर प्रोड्यूस होती हैं या मल्टीसेलुलर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। तो जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये अनफेवरेबल कंडीशन जो होते हैं उसी में प्रोड्यूस होते हैं। सम कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स और तो इस तरह से कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो स्पोर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो ये अनफेवरेबल कंडीशन में तैयार करते हैं, तो उससे स्पोर से फिर नया फंजे मतलब डेवलप होता है। तो पहला जो हमारा इसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसको हम कहते हैं इट अकर्स प्रैक्टिकली ऑल फंजी बाय मीन्स ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर स्पोर्स. इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन. सम कॉमन टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर अंडर. पहला जो है दैट इज़ जो पहला मेथड है दैट इज़ जूस्पोर. तो इस तरह से बता सकते हैं कि जूस्पोर जो होता है ये पहला मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. दीज आर मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट एंड नेकड फ्लैजेड स्पोर्स. जो ये होते हैं जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनके खास फीचर्स होते हैं, मोटाइल हैं. इसी तरह से ये यूनिन्यूक्लिएट हैं, नेकड फ्लैजेड्स होते हैं. तो जूस्पोर्स आर फॉर्मड एंडोजीनियसली विद इन ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोरेंजियम.
تو یہ ایک سیک لیگ اسٹرکچر کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں، جس کو ہم زو سپورزم کہتے ہیں. تو with the return of fabric condition these spores grow into a new fungi. البیگوسائرکٹم. تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ الیکٹروفائسرم ہے، اس میں زو سپورز پروڈیوس ہوتے ہیں which on the condition return of favorable conditions grows into new fungi. زو سپورز اسی طرح سے پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروڈیوس ہوتے ہیں inside a structure which known as zoosporangium. تو اس طرح سے یہ zoospores with the return of favorable conditions breaks the cyst and they grow as new individuals. تو اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ جو یہ زوسپورز ہے، یہ فرسٹ میتھڈ آف ایسیکشل ریپروڈکشن ہے، یعنی سپورز اسی کے اندر سے پروڈیوس ہوتی ہیں. دوسرا ہے کونیڈیم. کونیڈیا are non-motor spores born either singly phytophthora or in chains asparagus at the tip of the hyphae. The hyphae bearing conidia at the tip is called conidiophores. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ hyphae ہوتی ہے تو اس کے ٹپ پر پروڈیوس ہوتی ہے کونیڈیوفورس. کونیڈیا are usually unicellular but separate conidia are formed in some fungi. Alternaria. تو alternaria جو ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے کہ یہ بائیکونیڈیم جو ہوتا ہے اسی سے ایک سارٹ آف نان موٹر سپورز ہوتے ہیں. تو جو یہ نان موٹر سپورز ہے کونیڈیا، تو یا تو سنگلی پروڈیوس ہوتے ہیں یا ان چینز میں پروڈیوس ہوتے ہیں. اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کونیڈیا ہے، کونیڈیا جو ہوتا ہے تو یہ بھی ایک میتھڈ آف ایسیکشل ریپروڈکشن ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں they are produced as conidiospores. تو یہ بھی ایک جیسے کہ یہاں بھی ہے کونیڈیوسپورس، یہ تو سنگلی پروڈیوس ہوتے ہیں یا they are produced as chains. تو کونیڈیوسپورز یہ بھی ایک میتھڈ آف ریپروڈکشن ہے. اوڈیم these are small thin walled free cells formed due to the fragmentation of a somatic hyphae into cells. The hyphae branches forming odia is called odiophores. It cuts off odia apically in succession. Each odium behaves as a spore. تو جو اوڈیم ہوتا ہے، اوڈیم میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی یہ ایسے ایک سارٹ آف سپورز پروڈیوس ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اوڈیم جو ہوتا ہے سارٹ آف سپورز دیز اوڈیمز گرو انٹو اے نیو فنجی. Chlamydospores, these are unicellular thick-walled non-motile restricted spores formed by rounding off the contactile of the hyphae cells. Chlamydospores may be terminal or intercalary in position. Mucorphagia used Lego. اسی طرح سے ایک اور میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں it is known as alpinospores. Alpinospores are spinospores. These are non-motile unicellular spores which are formed within the sac-like sporangium. تو یہ sporangium کے اندر سے پروڈیوس ہوتے ہیں. The hyphae bearing terminal in some fungi. The interthallus is sporangium called sporangiophores. تو یہ پروڈیوس ہوتے ہیں sporangiophores کے اوپر سے. اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ بچوں یہ مختلف قسم کے سپورز پروڈیوس کرتے ہیں ان کیس آف asexual reproduction. Dear students, this is sufficient today. Thanks. Have a nice day.